नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे आपको चपोरा फोर्ट का एक हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ये गोवा का चपोरा फोर्ट है। पहले बहुत विशाल किला रहा होगा ये, लेकिन अब इसकी पहचान ये है कि यहाँ दिल चाहता है कि एक गाने की शूटिंग हुई थी। ये सामने जो है विशाल अरब सागर दिखाई दे रहा है और थोड़ी दूर पर एक नदी दिखाई दे रही होगी। वो गोवा की एक स्थानीय नदी है और वो जाकर समंदर में मिल रही है। और आप देखिए कि जब नदी का पानी समंदर की तरफ आता है तो समंदर का पानी नदी के पानी को धकेलने की कोशिश करता है, लहरें उसको पीछे धकेलती हैं, लेकिन आखिरकार हर नदी को समंदर में मिलना मयस्सर हो तो ये लहरें और खूबसूरत हो जाती हैं। तो बात क्या है? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत बड़ी फटकार मिली है। और बहुत बड़ी फटकार जब मैं कह रहा हूं तो वो है सीबीआई पर फटकार मिली है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना आप जांच नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ये ममता बनर्जी की सरकार के लिए, पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। संदेश खाली का जो मुकदमा था वो सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया था। शिक्षक भर्ती का मामला, बहुत सारे मामले हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और ममता बनर्जी कहती हैं कि हमने इसकी इजाजत नहीं दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में यही मामला लेकर पहुंची थी ममता बनर्जी की सरकार और उसकी दलील ये थी कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकती है सीबीआई। वहीं केंद्र सरकार की दलील ये थी कि ये सीबीआई जो है वो हमारे अधीन नहीं आती, तो आप ये नहीं कह सकते कि सीबीआई जांच नहीं कर सकती और इसके लिए हम निर्देश दे सकते हैं और वो वैलिड होगा कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सीबीआई जो है वो राज्य सरकार का जो सामान्य उसकी जो कहे मंजूरी है वो जरूरी है किसी भी जांच के लिए, और जो मामला है उसको सुनवाई के योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस गवई की बेंच थी, वहां मामले की सुनवाई चल रही थी और बीएस गवई, केवी विश्वनाथ, इन दोनों की बेंच ने सुना और इसमें कहा कि मामला सुनवाई के योग्य है। और जो बड़ी बात है वो ये है कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार की जो दलील है कि सीबीआई हमारे अधीन नहीं आती, ये मानी नहीं जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून के गुण और दोष के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। बेंच जो है जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ, उसने ये फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद सीबीआई अगर मामलों की जांच कर रही है तो हम इसको गंभीर मामला मानते हैं। हम कानूनी मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या 2018 में आम सहमति वापस लेने के बाद भी सीबीआई पश्चिम बंगाल में केस दर्ज कर सकती है। 2018 में जब लगातार धड़ाधड़ मुकदमे होने लगे तो बंगाल की सरकार ने, हर राज्य की सरकार एक सामान्य इजाजत देती है सीबीआई को, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अगर कोई सरकार, हालांकि हर सरकार ऐसे देती है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार वापस ले ले तो सीबीआई जांच कर सकती है या नहीं, इस पर मामला शुरू हुआ था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील को खारिज कर दिया कि धारा 131 के मुकदमे में उसको प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता, उसको पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सीबीआई केंद्र के अधीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नहीं माना कि सीबीआई केंद्र के अधीन नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि हमने डीएसपी अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ा है, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है और इसके अनुसार सीबीआई प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन है, डीओपीटी के अधीन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधीन है। और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा कि हम इससे सहमत नहीं है कि सीबीआई ही मामले दर्ज कर रही है और केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उसकी जो प्राथमिक दलील थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मामले दरअसल सीबीआई तो जरूर दर्ज कर रही है लेकिन केंद्र सरकार के कहने पर कर रही है और इसलिए यह पॉलिटिकल मामला है। ममता बनर्जी की सरकार ने जो तर्क दिया था वो ये कहा था कि सीबीआई केंद्र के अधीन आती है, डीएसपी अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार ये डीओपीटी विभाग के अधीन है। तो कोर्ट ने इसको माना है। इसके अलावा
पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा था जो कोर्ट में कि जब सीबीआई पर कोई सवाल आता है, सवाल सांसद पूछते हैं संसद में, तो डीओपीटी के प्रभारी मंत्री जो होते हैं केंद्र सरकार के, वही जवाब देते हैं, सीबीआई जवाब देने नहीं आती। तो जब सीबीआई पर उठे सवालों का जवाब केंद्र सरकार देती है तो डीओपीटी जवाब देता है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं है सीबीआई के ऊपर। यही नहीं, ये भी कहा कि सीबीआई की ओर से जो कोर्ट में मामले होते हैं तो सारे हलफनामे डीओपीटी की तरफ से जारी किए जाते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, मतलब वो भारत सरकार का जवाब माना जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि सीबीआई के मामले जो है वो एकदम स्वतंत्र हैं, केंद्र सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, इसको मानना ठीक नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मान लिया है। आपको बताएं कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नवंबर 2018 में हमने शुरू में बताया कि जब धड़ाधड़ मुकदमे सीबीआई करने लगी तो नवंबर 2018 में ममता बनर्जी की सरकार ने जो सामान्य मंजूरी होती है वो वापस ले लिया था। इसके बाद भी सीबीआई ने संदेश खाली की जांच शुरू की और भी कई सारे मामले थे उसकी जांच शुरू की। तो आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए ये कहा कि ये अधिकारी नहीं है सीबीआई के पास कि वो जब हमारी मंजूरी नहीं है तो वो जांच करे। तो ये कई राज्यों के लिए नजीर बन सकता है जिसमें केंद्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए, सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो क्या राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी जांच सीबीआई कर सकती है? और अगर संदेश खाली की जो जांच है वो सीबीआई वापस ले लेती है, शिक्षक भर्ती घोटाले की जो जांच है वो वापस लेना पड़ता है, तो फिर ये बहुत खराब स्थिति होगी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए। और ये आरोप सीधे सीधे सही मान लिया जाएगा कि केंद्र सरकार सीबीआई के नाम पर, सीबीआई का डर दिखाकर राज्य सरकारों को डराती है, धमकाती है और अपने तरीके से जांच को अलग दिशा में मोड़ती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये जो जस्टिस गवई की बेंच का जो फैसला है कि केंद्र सरकार स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है केंद्र सरकार के नियंत्रण से, इसको नहीं माना जा सकता है, ये बहुत बड़ी नजीर बन सकता है बहुत। और उसकी दलीलें जो है वो बाकी मुकदमों को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि एक दफा अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सीबीआई कोई जांच किसी राज्य में घुसकर कर ही नहीं सकती, तो फिर यह भी सवाल उठेगा कि हाई कोर्ट्स ने जो आदेश दिए उनका क्या होगा, फिर केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में जो आदेश दिए उनका क्या होगा, और क्या एक दफा राज्य सरकार वापस ले ले सामान्य मंजूरी को तो सीबीआई जांच जारी रख सकती है। तो एक तरीके से जो विपक्ष की सरकारें हैं, ये एक पंडोरा बॉक्स खुल सकता है कि कर्नाटक की सरकार अगर सामान्य मंजूरी वापस ले ले, पश्चिम बंगाल की सरकार वापस ले चुकी है, इसी तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार सामान्य मंजूरी को वापस ले ले तो क्या होगा। तो केवल ममता बनर्जी के लिए ही नहीं, विपक्ष की तमाम सरकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी नजीर बन सकता है, एक राहत हो सकती है जिन सरकारों को या दलों को लगता है कि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको अपने हिसाब से जांच को एक अलग रंग देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी राहत है एक तरफ जहां ममता बनर्जी की सरकार के लिए, वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सदमा है। तो आप देख रहे हैं ये दृश्य, फिर से एक बार देख लीजिए। वो एक नदी है जो समंदर में मिल रही है, सामने जो है वो चपोला फोर्ट है, उसके सामने हम खड़े हैं। ये जहां तक आपकी नजर जाती है सागर की विशाल लहरें, लोग देखिए सेल्फी ले रहे हैं। आपको बताया कि एक गाने की शूटिंग हुई थी यहाँ, फिल्म का नाम हमने बताया था। और ये समंदर, विशाल समंदर, यहाँ आने के बाद एहसास होता है समंदर के सामने, पहाड़ के सामने, जंगलों के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रकृति के सामने आपकी हैसियत कितनी है, शायद एक तिनके से भी कम। तो इस प्रकृति को बचाइए। एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप ऐसी जगहों में घूमने जाएं तो प्लास्टिक के रैपर अपने बैग में वापस ले जाएं, सही जगह डिस्पोज करें। पानी की बोतलें इधर उधर नहीं फेंकें। तमाम जगहों पर हमने देखा कि शराब और बियर की बोतलें फेंकी हुई हैं, इससे बचिए। अगर
हम और आप नहीं बचाएंगे इस प्रकृति को तो शायद आने वाली नस्लें इतने खूबसूरत नज़ारे से महरूम रह जाएगी। तो बचाइए प्रकृति को। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।